जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में हम षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और इसी के साथ व्रत का महत्व, इस व्रत की पूजा विधि, इस व्रत में कौन से उन मंत्रों का जाप करें जिससे भगवान विष्णु को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वह जानेंगे। और अंत में पारण का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत आप किस दिन खोलें और किस शुभ मुहूर्त में खोलें, वह जानेंगे। पद्म पुराण के अनुसार जो भगत सच्चे मन से षटतिला एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से उनको मुक्ति मिलती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान और हजारों सालों के तपस्या और स्वर्ण के दान से मिलता है, उतना ही फल षटतिला एकादशी के मात्र उपवास करने से मिल जाता है। साथ ही इस उपवास के करने पर मानसिक शांति भी मिलती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। आइए भगतजनों, अब षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या भाव रखते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। और फिर पुलस्त्य मुनि ऋषि तालम्य से कहने लगे कि माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी की तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को भी ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देवश्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात एकादशी से दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके उनको खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का अर्घ देकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। भगवान की स्तुति करते समय भगवान से कहें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का आप उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भगवान, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ एक घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गऊ और तिल का पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्ष तक वह स्वर्ग में वास करता है। इस दिन आप तिल का स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल का हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल का भोजन और तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इस एकादशी के दिन, षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करें। इनके प्रयोग के कारण ही यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि आगे कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से भी यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ।
प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह ब्राह्मणी सदैव व्रत आदि किया करती थी। एक समय वह ब्राह्मणी 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान तो थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। यह कथा कहते हुए भगवान नारद से कहने लगे कि तब मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने धन का दान, अन्न का दान तो किया नहीं है और इसने व्रत आदि करके अपने शरीर को भी शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। और फिर भगवान कहने लगे कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे मैंने भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी मुझे बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? तब मैंने ब्राह्मणी से कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला लाकर मेरी भिक्षा के पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में वापस लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल की प्राप्ति हुई, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे यह कहा कि तुम पहले अपने घर को जाओ। देवस्त्रियां तुम्हारे घर तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और व्रत की विधि सुन लेना और फिर द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर को चली गई। जब देवस्त्रियां उसके घर पर आई और द्वार खोलने के लिए उस ब्राह्मणी से कहने लगी, तब वह ब्राह्मणी भीतर से बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हो, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझे सर्वप्रथम सुनाओ। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि ठीक है, मैं कहती हूँ। और फिर ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य उससे सुना। तब जाकर उसने द्वार खोला। तब देवांगनाएं उसे देखकर अपने मन में सोचने लगी कि यह न तो गांधर्वी है न ही आसुरी है, बल्कि यह तो पहले जैसी ही मानुषी है। तत्पश्चात एकादशी आने पर उस ब्राह्मणी ने देवांगनाओं के कथन के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह ब्राह्मणी सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तजनों, अब इस षटतिला एकादशी के व्रत की विधि भी जान लेते हैं। इस षटतिला एकादशी के दिन तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का अर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रकार के तिल के दान हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। माघ मास की दशमी एकादशी के दिन मनुष्यों को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि द्वेष आदि का त्याग करते हुए भगवान का स्मरण करके इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया करने से निवृत्त होकर श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। इस दिन तिल का स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में वास पाता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को आवश्यक रूप से ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का उन्हें भोग लगाएं। फिर
पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर उनकी स्तुति करें और फिर उनसे कहें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भगवान, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इस व्रत को ग्रहण करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। आइए भगतजनों, अब वह मंत्र जानते हैं जिनके जाप करने से भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और आप पर प्रसन्न होंगे। पहला मंत्र है ओम नारायणाय नमः। दूसरा ओम हुम विष्णुवे नमः। तीसरा ओम विष्णुवे नमः। चौथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। छठा है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सातवां मंत्र है ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एकादशी के दिन थोड़ा समय निकालकर अपनी सुविधा के अनुसार इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप अवश्य करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत और उपवास का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है और दरिद्रता भी दूर होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल को 6 प्रकार से उपयोग में लाने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की हमें प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। अतः षटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का भी दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। आइए भगतजनों, अब इस षटतिला एकादशी व्रत के पारण का समय पहले बताया आप सबको। इस एकादशी व्रत का पारण हम सब 29 जनवरी को करेंगे। पारण के लिए शुभ समय रहेगा शनिवार को सुबह 7:11 से 9:20 के बीच में। आप चाहें तो दिन में किसी भी समय पारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। द्वादशी तिथि का समापन होगा 29 जनवरी की रात को 8:37 पर। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी, यह व्रत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और पुण्य कमाएं। और यदि आप मेरे चैनल श्री कृष्ण दीवानी पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।